लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनके विचारों को मानते हैं। हाँ, क्योंकि विचार। आजकल हम देख रहे हैं कि मूर्तियों पर तो हम बहुत सारी मालाएं चढ़ा देते हैं, लेकिन विचारों पर ताला लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने जानने का प्रयास किया कि कैसे जानते हैं और कैसे मानते हैं। बुद्ध भगवान को हम जो है इसलिए मानते हैं, इन्हीं से सृष्टि हुई है, इन्हीं से सब कुछ है। इन्हीं से सब कुछ है। हाँ। लेकिन मैं देख रही हूँ आपने जो पहना हुआ है जय महाकाल, ये हाँ, क्या है? ये महाकाल का मिल गया एक ठो, इसलिए ओढ़े हैं। तो मतलब जो दे देगा वो ओढ़ लो। you know फर्स्ट टाइम इंडिया आया? no इंडिया तो हम आते रहते हैं। आई लव बिहार, आई लव यूपी, आई लव बुद्धिज्म, the land of the Buddha. That's why I come with all my people. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, जहां मन को शांति मिले, मन को चैन मिले, और मैं कहूंगी कि एक तरह से मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, क्योंकि सारे काम मन से ही उत्पन्न होते हैं। और भगवान बुद्ध ने भी धम्मपद की पहली गाथा में कहा है कि मनोपबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भास्ति व करोति व ततो नंग दुख मनवैती चक्कंग व वहतो पदंग। जी हाँ साथियों, आज हूँ मैं सारनाथ की उस पावन धरती पर जहाँ से पूरे विश्व में धम्म का चक्का चला और पूरे विश्व में जो बुद्धिज्म है उसकी विचारधारा गई, और जन जन तक बुद्धिज्म की विचारधारा को फैलाने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके संघ के द्वारा जो काम किया गया, वास्तव में वो आज पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक सूत्र में पिरोता है। और आज सारनाथ में अंतरराष्ट्रीय धम्म पूजा है, वो चल रही है। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है जो सीक्रेट धम्म चक्र पूजा, यानी कि 15 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी और 21 तारीख को इसका समापन होगा। और कई देश के लोग यहाँ पर आए हैं, भिक्खु संघ मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के विचारों में अपनी आस्था रखते हैं, मानते हैं, विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, वो यहाँ पर घूमने आए हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा अंदर लेकर चलती हूँ। और अभी जो ये आप दृश्य देख पा रहे होंगे, ये है गंधमूल कुटी विहार। और गंधमूल कुटी विहार जो है, मैं आपको बता दूं, गंधमूल कुटी विहार का निर्माण सन 1926 से 1931 के मध्य महाबोधि महाविहार सोसाइटी के संस्थापक तथा महासचिव पूज्य अनागारिक धम्मपाल ने होनोलुलु हवाई द्वीप की श्रीमती मैरी एलिजाबेथ फोस्टर तथा अन्य दानदाताओं के सहयोग से कराया गया था। मंदिर को 11 नवंबर 1931 पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन सर्वसाधारण के दार्शनिक अर्थात के लिए खोल दिया गया था, यानी कि उनके दर्शन के लिए खोल दिया गया था। मंदिर के निर्माण का उद्देश्य शाक्य मुनि बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों को स्थापित करना था, जिन्हें ब्रिटिश कालीन पुरातत्वों ने तक्षशिला, गांधार व नागार्जुन कोंडा दक्षिण भारत के उत्खनन में प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त यह मंदिर धम्मेक स्तूप के निकट प्राचीन अवशेषों के मध्य स्थित प्राचीन गंधमूल कुटी विहार का स्मृति रूप भी है। इस मंदिर की रूपरेखा श्री राय साहेब हरि चंद्र वास्तुकार द्वारा तैयार की गई थी तथा मंदिर नागार शैली का एक समकालीन उदाहरण है, जो चैत्य आकृतियों, अशोक चक्र तथा घंटियों के रूपांतरों से सुसज्जित किया गया है। तो साथियों, इस जो ये आप सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसकी जो विशेषता है, किस तरह से इसको बनवाया गया है, किसने बनवाया, और जो अनागारिक धम्मपाल है उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही पूरे विश्व में जो धम्म को फैलाने के लिए। और आप देखिए जो धम्मपद लोग पढ़ते हैं और जो धम्मपद में तमाम तरह की गाथाएं दी गई हैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं, यानी कि सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। और वास्तव में ये जो बात है, इसको कोई भी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख या ईसाई, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। यहाँ पर एक स्कूल का जत्था है, मैं कुछ छात्रों से जुड़ूंगी और जानने का प्रयास करूंगी। बेटा कहाँ से हो? महाबोधि इंटर कॉलेज से। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए हो आज? अभी यहाँ पर आए हैं, सर लेकर आए हैं हम लोग को कुछ। नहीं, सर लेकर आए हो क्या रहा है, बताओ तो सही थोड़ा। हमको भी नहीं पता है। हमको भी नहीं पता है। चलिए मैं कुछ और बच्चों से जुड़ूंगी। आपका नाम क्या है? अनीस। अनीश, कहाँ से आए हैं? हिरावनपुर हनुमान। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं आज? मंदिर में आए घूमने के लिए। मंदिर में घूमने के लिए आए। ये किसका मंदिर है पता है? बुद्ध भगवान का। भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं जानते। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु, ये बुद्ध मंदिर है, यहाँ घूमने आए हैं, तो भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में। आप बताइए, जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में? नहीं, सिर्फ घूमने आए हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? करण राजभर। कहाँ से आए हैं? सारनाथ से। सारनाथ से है। ये भगवान बुद्ध का मंदिर है, यहाँ पर ही। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, उतना नहीं पता। नहीं पता। कुछ बिटिया है, उनके से पूछूंगी। बेटा नाम क्या है? पूजा। पूजा, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं? कौन सी क्लास में है? 11th में। आप जानते हैं बेटा? बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध है उनका नाम था, और उनके यहाँ संदेश दिए थे पहला, और यहाँ
5 शीश है उनके थे, और यहाँ उनका पीपल के नीचे जो शीश दिए थे वही है। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये नॉर्मली सी बात है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा जो आपके स्कूल के, उन्हें तो नहीं पता। ये हम लोग इसी जगह के रहने वाले हैं, तो ये हम लोग को नॉर्मली पता है। नहीं, आपको पता है, लेकिन कई बच्चे सारनाथ से थे, उन्हें नहीं पता। नहीं तो वो जो आप उनसे पूछिए तो वो दूर से हैं, बहुत लोग को नॉलेज नहीं है अभी। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम थोड़ा सा इधर भी आपको लेकर चलेंगे, और ये सामने वही मंदिर है जहाँ पर जो अस्थियां हैं वो रखी गई हैं, और अभी फिलहाल यहाँ पर जो धम्मचक्र पूजा है वो चली हुई है 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, जैसा कि मैंने बताया है। और तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा में सम्मिलित हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक आस्था है या श्रद्धा है। और वास्तव में अगर मैं बुद्ध की बात करूं तो बुद्ध ने इस पूरे विश्व के लिए एक से बढ़कर एक संदेश दिए, और अभी भंते अशोक जी हैं जो कि लोगों को समझा रहे हैं कुछ। और यहाँ पर भिक्खु संघ विराजमान, और अगर हम आपको इधर थोड़ा सा अंदर लेकर चलेंगे तो मैं यहाँ पर वो पल और वो दृश्य आपको दिखाना चाहूंगी, जिस दृश्य को कहीं ना कहीं हम सभी लोग देख पाए, समझ पाए, और एक अनुमान लगा पाए कि जो भगवान बुद्ध ने पहला धम्मो उपदेश दिया था वो सारनाथ की पावन धरती से दिया था। और जो पहले 5 परिव्राजक थे, यानी कि जो उनके पहले 5 शिष्य थे, वो यहाँ पर उनका एक पूरा का पूरा दृश्य बनाया गया है। तो आइए मैं चलती हूँ आपको। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, नाम क्या है? Pema आप एमा जी कहाँ से आए हैं? from Bhutan. भूटान से। अच्छा, यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? Well, this is the land of the Buddha. लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग क्या थी पीस के लिए? Well, Buddha का teaching क्या है? The 4 noble truths, the 8 manifolds, Gautama Siddhartha. तो आपको लगता है कि आज पूरे विश्व में बुद्धा की जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाना चाहिए ताकि लोग एक मैत्री भरा या एक फ्रेंड सर्कल में रह सके? Buddhism is universal. कुछ नहीं बोल सकता है, but yes, it teaches you way of life, how to live a proper life. Because हमारा बुद्ध तो बोल रहा है कि they say that life is impermanent. Everything is impermanent in life. You come, you go. It's just a journey we make, you know. फर्स्ट टाइम इंडिया आया? No, इंडिया तो हम आते रहते हैं. I love Bihar. I love UP. I love Buddhism. The land of the Buddha. That's why I come with all my people. तो देखिए, मैं कहती हूँ, और अभी मैंने चर्चा की, जो सारनाथ में रहने वाले लोग हैं वो इस स्थान के बारे में नहीं जानते, बुद्धा की टीचिंग के बारे में नहीं जानते, भगवान बुद्ध को नहीं जानते। लेकिन जो लोग भूटान से आए हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बुद्धा के प्रति समर्पित है, उनके विचारों को, उनके आइडियोलॉजी को मनोसात करते हैं और लोगों तक फैलाते भी और प्राउड भी फील करते हैं। आपका नाम क्या है? I'm Kisa. कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा है. अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। My second time. सेकेंड टाइम? Last time I came here and I went back and then came back again with my Buddhist friend. अभी अमेरिका में भी एक पीस मार्च निकल रहा है, जो भिक्खु हैं पीस मार्च निकाल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में शांति को स्थापित करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी जो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, अन्य चीज़ों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि जो बुद्धा है नेपाल में उनका जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, बिहार में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो तब वो बुद्ध बने, उसके बाद में पहला जो धम्मोपदेश है वो सारनाथ में दिया, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण स्थान है बुद्ध की विचारधारा से जुड़े हुए या बुद्ध से जुड़े हुए, क्या लगता है लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए और फील करना चाहिए उस महामानव को जिसने कि इस पूरे विश्व को गौरवान्वित किया और बुद्ध के सिद्धांत दिए? Lefty, इसका पूछो हमको. What? I'm not that good in You don't understand हिंदी? हिंदी अच्छा से नहीं. अच्छे से नहीं, लेकिन बोल तो रहे हो आप अच्छे से। पूरा मिस्टेक हो रहा है हमको. चलिए ठीक है। I don't know anything about. I don't know anything about this. ओके Buddha, ओके no? ओके And he is my guide. He knows everything. You can ask him. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, यहाँ पर मैं वो आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगी। ये वही 5 परिव्राजक है जिनको कि भगवान बुद्ध ने पहला धम्मो उपदेश यहाँ पर दिया था। और यहाँ पर साथियों
देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं। लेकिन मैं एक बात बार बार कहती हूं कि बुद्ध की धरती भारत से आना कहना एक अलग बात है अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए या अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन उस विचार को, उस महामानव के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा संदेश देने के लिए जो काम करना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा है। इसी का कारण है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आप कहाँ से आए मैडम? अमरावती अमरावती से। तो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? घूमने आए हैं हम। घूमने आए हैं। ये जगह है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, पहली बार आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ। तो कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं? नहीं पढ़ा है ना। बार बार देश के प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं तो कभी ध्यान नहीं गया? नहीं जी, आपका नाम क्या है? मैं वर्षा। फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। तो इस स्थान के बारे में जानते हैं, क्या हाँ, महत्व है आई इसका? थी। लेकिन अभी बहुत साल हो गए मेरी शादी को। नहीं, शादी को तो साल हो भूल गए गई। बहुत। अच्छा, आप जैसे गेट से एंट्री ली, वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पे पूरी हिस्ट्री लिखी है, तो क्या वो पढ़ी नहीं? पढ़ी थी ने। तो भूल गए इतनी जल्दी? हाँ, भूल गई। तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? भारत का गौरव जो विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, आप उसको नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे हैं। मैम, नाम क्या है? हाँ बेबी, कहाँ से आए हैं? हम पूना से आए हैं। पूना से आए हैं। तो हाँ। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले ये बताइए कैसा लगा यहाँ पर ये आकर? बहुत अच्छा लगा है, देखकर ही बहुत ही सुंदर लगा है। और हम सबसे पहले बुद्ध कुटी देखी है, गंध कुटी, और अभी यहाँ अंदर घुसे हैं सारनाथ। 5 भिक्षु भगवान बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करा, तो सबसे पहले ज्ञान 5 भिक्षु को दिया है, वो वहाँ यहाँ पर स्थान है, स्थापित है। अच्छा, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, यस। तभी पता है आपको। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है। कहाँ से आए कल्पना जी? हम अमरावती से आए हैं। अच्छा, अमरावती से आए हैं। से आए। तो आप इस स्थान के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य है वो जानते हैं? सिर्फ आप भी आए हैं, घूमे नहीं हैं, नहीं देखा? नहीं नहीं, मैं टूरिज्म, जैसे मैं पूरा ऑर्गेनाइज करती हूँ टूर को। ओके। हाँ, तो सभी को मैं अमरावती से लेके आती हूँ, जो जिनको जिनको बुद्धिस्ट का ज्ञान होने को ना, तो वो उनको बताने के लिए मैं सभी करती हूँ। अच्छा, लाने से पहले बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उस स्थान की हाँ, विशेषता क्या हाँ, है, वहाँ पर क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी, और आज जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है उसकी भारत को नहीं पूरे विश्व को कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा ना ये इसका ही मालूम होने को होना है कि नहीं, वह अपन बुद्धिस्ट है, पूरा विश्व ही बुद्धिस्ट होने को होना, यही मैं बोल रही हूँ। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर भाई जी कहाँ से आए हैं? हम तो बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से हैं। किस लिए आए हैं, थोड़ा सा बताएं। हम बुद्ध को मानते हैं, इसीलिए आए हैं। अच्छा, बुद्ध को मानते, कैसे मानते हैं? अरे मानते हैं, और कैसे माने? नहीं, मानने का मतलब होता है बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं, फूल अर्पित कर देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनके विचारों को मानते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मूर्तियों पर तो हम बहुत सारी मालाएं चढ़ा देते हैं, लेकिन विचारों पर ताला लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने जानने का प्रयास किया कि कैसे जानते हैं और कैसे मानते हैं। बुद्ध भगवान को हम जो है इसलिए मानते हैं, जो है हमारा जो है इन्हीं से सृष्टि हुई है, इन्हीं से सब कुछ है। इन्हीं से सब कुछ है। हाँ। लेकिन मैं देख रही हूँ आपने जो पहना हुआ है जय महाकाल, ये हाँ। क्या है? ये महाकाल का मिल गया एक ठो, इसलिए ओढ़े हैं। तो मतलब जो दे देगा वो ओढ़ लोगे? और क्या करूँगा। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं जो ये धम्म चक्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। जी जी, चलिए मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, बताइए क्या है ये? ये धम्म चक्र है चलते क्या? रहिए, चलते हाँ, रहिए, धम्म जी। चक्र है, और इस पे अपने ओम मणि पद्मनि है। तो ये किस लिए? वो एक मंत्र है, भगवान है ना, भगवान बुद्ध ने जैसे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ऐसे ओम मणि पद्मनि हो, ये मंत्र बताया हुआ है। तो ये मंत्र अपन कब करते हैं? जब अपनी कोई इच्छा प्रकट होती है, तब अपन ने ये मंत्र बोलना शुरू करते हैं। तो ये सही है? नहीं, जो इच्छा होती है उसके लिए नहीं है, क्योंकि मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, क्योंकि मन विचार में आते हैं। और आपने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, वो तो एक वो हो गया ना कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। लेकिन ये धम्म चक्र है और इसको घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, और ध्यान साधने के लिए एक तरह से इसको बताया गया है। और अभी जो उन्होंने बताया है कि क्योंकि कोई ना कोई चीज़ अगर आप केंद्रित करते हैं किसी चीज़ पर, यानी कि ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं न कहीं पर्टिकुलर एक विशेष जगह ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी आप ध्यान कर पाएँगे। तो उसी के लिए यहाँ पर ये जो धम्म चक्र है ये लगे हुए हैं। और आप यहाँ पर देखिए जो भगवान बुद्ध है उनकी कितनी सुंदर-सुंदर प्रतिमाएँ यहाँ पर रखी गई हैं। और
पुष्पों से यहाँ पर सुशोभित किया गया है ये स्थान, जो कि गंधमूल कुटी है। और यहाँ पर मैंने बताया है किसी के साथ में जो धम्मेक स्तूप है, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया था 5 परिव्राजकों को, और ये वही दृश्य है जो उस समय का था और यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। तो साथियों देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से चर्चा किए जानने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस ऐतिहासिक जगह के बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो ये चर्चा मैंने की है वो आपको कैसी लगी। और आप कहीं भी जाते हैं तो कितना ज़रूरी हो जाता है उस स्थान के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में जानना, या खाली हम आए, घूमे और चले गए और उसकी जो ऐतिहासिक जानकारी है वो नहीं ली। तो एक बार फिर से मैं कहूँगी कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।